सम। ओके, ये डायग्राम आपको सर्किट दिया है, ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड द, यू कैन आइदर बी आस्क्ड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट और फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो। इधर से यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, ठीक है, और इधर वापस इधर, ठीक है। नाम नहीं दिया है तो हम नेमिंग दे देते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द सर्किट क्लोजली, इधर करंट का पाथ सेम है, यस और नो, फॉर दीज थ्री रेजिस्टर्स। ओके, तो ये तीन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, सपोज R डैश, तीनों तीन सीरीज में है, R4, R5, R6, तो R4 प्लस R5 प्लस R6, ठीक है। What is R4? 3 ohm. What is R5? 2 ohm. What is R6? 1 ohm. 3, 4, 5, 6 ohm. तो ये तीन का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6 ohm आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं सर्किट को, ठीक है। ये तीन के बदले हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, जिसका आंसर हमारा कौन सा आया? 6 ohm, ठीक है। R डैश 6 ohm, ये R1 कितना है? 1 ohm, ये R2 कितना है? 2 ohm, ठीक है, और ये R4 R3 हमारा कितना है? 4 ohm। नाउ एज यू कैन सी these two are parallelly connected, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेते हैं R डबल डैश, पैरेलल है तो क्या होगा? 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस करेंगे, 2 प्लस 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 प्लस 6 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमारा R डबल डैश कितना आएगा? 2 अपॉन 3 का उल्टा 3 अपॉन 2 ओम। अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये दोनों के बदले हम एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कितना है? 1 ओम R1, ये दोनों को मिला के हमारा आंसर आया 3 अपॉन 2, मतलब 1.5 ओम R डबल डैश, ठीक है। और ये हमारा कितना है? 4 ओम, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये तीनों तीन सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, सीरीज में है, मतलब डायरेक्ट 1 प्लस 1.5 प्लस 4, तो 4 5 6.5 ओम, मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया? 6.5 ओम आया। अब आपको करंट फाइंड करने को बोले तो ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I, R 6.5 है, टोटल वोल्टेज सप्लाई कितना है? 12 वोल्ट अपॉन करंट, सॉल्व कर दीजिए, सो यू विल गेट योर आंसर ऑफ करंट। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द SI यूनिट, करंट किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। अगर आप SI यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आधा मार्क कट जाएगा, ठीक है।